नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। थोड़ा सा फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये मंगल का साल है और इस साल फीमेल्स का बोलबाला जो है वो रहेगा। जगह जगह फीमेल्स के आतंक देखने को आपको मिलेंगे। कह सकते हैं कि वो पुरुषों पे कहर बरसाएंगी इस ईयर में। थोड़ी सी बात करते हैं फीमेल्स के बारे में। यदि किसी भी स्त्री की कुंडली में उनके लग्न भाव में जो भी उनका लग्न भाव हो, जो भी उनकी लग्न कुंडली हो, उसमें यदि शनि, मंगल, राहु या केतु का प्रभाव हो, कहने का मतलब है यदि लग्न का स्वामी मंगल, राहु, केतु हो या लग्न में ये उच्चायुक्त होकर के बैठे हों, तो उनका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही कठिन होता है। सुचारू रूप से चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तरह से कहें तो किसी तरीके से बस वो उस रिश्ते को निभा रहे होते हैं। उसमें ना प्रेम होता है, ना भरोसा होता है, बस चल रहा है, जैसे तैसे वो चल रहा है। स्त्री के पति का चरित्र कैसा होगा, वह सप्तम भाव आपको बताता है कि उसके पति का कैरेक्टर कैसा है। इसका ज्ञान आपको सप्तम भाव करा देगा कि उसके सप्तम भाव में कौन से ग्रह किस अवस्था में, किस स्थिति में बैठे हुए हैं। स्त्रियों का अष्टम भाव जो होता है, किसी भी लेडीज की कुंडली का अष्टम भाव उनकी आयु और उनके वैवाहिक जीवन के आयु का भी निर्धारण करता है। उसमें यदि कोई पापक ग्रह बैठ जाए तो उनके वैवाहिक जीवन का आयु जो होता है वो क्षीण हो जाएगा। कह सकते हैं कि तलाक योग बन सकता है। किसी न किसी कारणवश जो है वो रिश्ता टूट जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है। इस बात का निर्धारण अष्टम भाव तय करता है स्त्री की कुंडली का। स्त्री की कुंडली में यदि मंगल और शुक्र का संबंध हो जाए तो उसके पति जो हैं उसकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरते। वो जो भी उम्मीद लगा करके ससुराल में आती हैं, पति से जो भी अपेक्षा करती हैं कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, वैसा नहीं होता है और उसके बिल्कुल ही विपरीत उनके साथ परिस्थितियां बनने लगती हैं, उनके साथ घटनाएं घटने लगती हैं और इससे भी जो है उनका वैवाहिक जीवन कह सकते हैं कि बिल्कुल जहर के तरह हो जाता है और उनको वो कदम कदम पे वो जहर जो है, जहर का घूंट जो है वो पीना पड़ता है। क्यों पीना पड़ता है? क्योंकि वैवाहिक जीवन को निभाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है कि किसी भी तरह से ये रिश्ता निभ जाए, उनको ढोना पड़ता है। स्त्रियों की कुंडली में लग्न में या चतुर्थ भाव में कोई यदि पापी ग्रह का प्रभाव हो, कोई पापी ग्रह प्रभावशाली हो या किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि जो है वो बहुत ही अधिक बलशाली होकर के उस पर पड़ रही हो, तो उस लेडीज को, उस स्त्री को अपने पति की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। कहने का मतलब है कि पति किसी काम का नहीं रहेगा। वो लेडीज कमा करके पति का भी जीवन निर्वहन करेगी और अपना भी करेगी, अपने बच्चों का भी करेगी, उनका भरण पोषण करती है। किसी न किसी कारणवश ऐसा कुछ न कुछ उसके साथ घटित जरूर होगा कि उसको अपने पति की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यदि स्त्री के लग्न भाव में चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे चंद्रमा पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, बुध की दृष्टि पड़ रही हो,
शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, क्योंकि ये शुभ ग्रह होते हैं, तो वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्त्री के सप्तम भाव का विश्लेषण जो है वो पति के चरित्र को बताता है, तो यदि सप्तम भाव का स्वामी किसी भी तरीके से किसी राजयोग से दृष्टिगत हो जाए, या कह सकते हैं कि लिंक हो जाए, जुड़ जाए, सप्तम भाव पे किसी राजयोग की दृष्टि पड़ जाए, कोई राजयोग बैठ जाए, तो फिर तो क्या ही कहना, उस लेडीज का जीवन बिल्कुल रानी के जैसे व्यतीत होगा और वो अपने पति की बिल्कुल लाडली दुलारी चहेती बन करके जीवन यापन करेगी। उसको किसी भी चीज़ के लिए मुंह खोलना नहीं पड़ेगा और बिना कहे ही सब कुछ उसके पास हाजिर हो जाएगा। वो अपने घर में सबसे ऊपर मालिक बन करके रहेगी, क्योंकि वो पति को प्राणों से भी बहुत ज़्यादा प्यारी होगी और उसके एक इशारे पे पति जो है वो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेगा। तो आप अपनी कुंडली का स्वयं भी विश्लेषण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसा मैं बता रही हूँ, आप अपनी कुंडली खोलना और उसमें जो भी भाव मैंने बताया, सप्तम, अष्टम, चतुर्थ, लग्न, जो भी भाव मैंने बताया उसको आप मैच करना। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हाँ ये सही है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें, पशु पक्षियों की सेवा करें, उनको दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करें, गौशाला जरूर जाएं, मंदिर जरूर जाएं। 2025 में आपके लिए बेहद और बेहद बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। मंदिर जाना, गौशाला जाना, और यदि आप मंगलवार के दिन एक नई माचिस की डिब्बी ले करके जाते हैं और मंदिर में वहीं छोड़ करके चुपचाप आप चले आते हैं बिना किसी से कुछ बोले, तो भी आपको इस ईयर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। यदि आपके ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आपको कर्जों से निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे और 100% आप कर्जे से मुक्ति पाएंगे इस उपाय के साथ। इस उपाय को जरूर करें। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का।